Personnel on board the ship were able to alert the Maryland Department of Transportation. There was a Mayday who literally, by being able to stop cars from coming over the bridge, these people are heroes. They save lives. They save lives. अमेरिका जैसा सुपर पावर कंट्री अगर इंडियन को फॉलो करता नजर आ रहा है. US President Joe Biden has said that the SOS issued by the crew, it helped save lives. माइंडसेट डिफरेंस है आपका. यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो आईटी रेलिवेंट, उनकी हर चीज उसके अंदर प्रमोशन होती है. The entire 22-member crew of the cargo ship are Indians. पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी अक्सरियत ये चाहती है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए. Amazon, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट, हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई है. ठीक है, हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है. 22 भारतीयों की क्रू से भरी हुई शिप अमेरिका के 47 साल पुराने ब्रिज से टकराई. ब्रिज भी गिर गया और पोर्ट का कनेक्शन भी दुनिया से कट गया. फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीयों को बोले थैंक यू. वो उनकी चीज़ें वाया किसी और कंट्री से, जैसे अभी इसहाक डार साहब ने कोट किया कि सिंगापुर से लेने या दुबई के थ्रू वही चीज़ें इंडिया की हम लें वाया इन कंट्रीज़ के, तो फ्रेट कास्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है. उन्होंने कहा है कि इंडियाज़ मुंबई इज़ द न्यू फाइनेंशियल हब. अगर कहा जाए कि ये चीज़ गलत नहीं होगी कि हम 30 से 35 साल पीछे चल रहे हैं उस कंट्री से भी जो हमारे साथ आजाद हुआ था, जो 1947 में. हम बहुत पीछे चल रहे हैं. उनके माइंडसेट्स और हैं, उनकी प्रायोरिटीज और हैं. अमेरिका में रिसेंटली जो हादसा पेश आया है, बाल्टीमोर इंसिडेंट के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिसकी वीडियोस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है. अभी एक ट्रेंड चल रहा था अमेरिका के अंदर जिसमें इंडियंस को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा था. ये बोला जा रहा था कि इस इंसिडेंट के पीछे हाथ ही इंडियंस का है और बहुत सारे अमेरिकन्स की जान भी इंडियंस ने ही ली है. और इस बात को क्लियर आकर, इस बात को साफ आकर बाल्टीमोर के मेयर और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अपनी स्पीच के जरिए कर दिया है कि वो इंडियंस ही हैं जिन्होंने अमेरिकन्स की जान बचाई है. जो कार्गो शिप ब्रिज के साथ टकराई उसके अंदर जो क्रू था वो इंडियंस थे और उन इंडियंस ने SOS भेजा, जिसकी वजह से ब्रिज के ऊपर की एक्टिविटी को रोका गया और बहुत से अमेरिकन्स की जान बचा ली गई. और इस बात की भी यकीन दहानी करा दी है जो बाइडन ने ही कि उस शिप को चलाने वाले 2 अमेरिकन पायलट्स ही थे. आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब. उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि इंडियंस ने अमेरिकन्स को बचाया, अमरीकियों की जान बचाई है. जो बाइडन बाल्टीमोर के मेयर खुद इस चीज़ को प्रेज कर रहे हैं. दुनिया में जितने अच्छे काम होते हैं उसमें किसी ना किसी इंडियन का हाथ या नाम ज़रूर शामिल होता है. उनमें और हमने सीधा सा ही फ़र्क है इंसानियत का. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे मुल्क में, हमारे अवाम में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल सही नज़र से पाकिस्तानी को एज ए टेररिस्ट चलें कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और दिस इज़ द रियलिटी. बिकॉज हमें इंसानों के लिए कोई इंसानियत नहीं है, हमें अपने लिए कोई इंसानियत है. हम अपने साथ लॉयल नहीं है तो अपने मुल्क के साथ क्या खाक होंगे. तो जिस भी गंदी नज़र से देखा जाता है, आई बिलीव के बिल्कुल सही देखा जाता है. पाकिस्तानियों को टेररिस्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखें ना कि मतलब स्टार्ट फ्रॉम छोटे से ही होता है ना. मतलब अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा मुल्लाओं का मसला होता है, बम धमाके, शिया मुस्लिम के रफड़ों से ही नहीं हम निकल पा रहे हैं. तो मतलब आई डोंट ब्लेम देम अगर वो हमें टेररिस्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज़ द फैक्ट. क्या हम पीस प्रमोट करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं करते. बिल्कुल भी नहीं करते. पाकिस्तान में पीस प्रमोट कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे ना. देखिए आप पैलेस्टाइन में कितना कुछ हो रहा है, कोई एक भी मुस्लिम कंट्री उनके लिए खड़ी नहीं हुई. और फिर हमें बल्कि प्रेज़ करना चाहिए उन अफ्रीकन्स को जो गए हैं, जो डिशरी में गए हैं, क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उन्होंने केस फाइलिंग की है और वो जीते हैं. तो हमें और मतलब कहते हैं ना कि हम बस नाम के ही मुसलमान हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. हमारी कितनी हेल्पफुल नेचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम बात करें, क्या हम ऑल ओवर द वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते. ठीक है, चाहने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते. इसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं आप? माइंडसेट डिफरेंस है आपका. यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो आईटी रेलिवेंट, उनकी हर चीज़ उसके अंदर प्रमोशन होती है. उनके इवन डेट आप एड्स भी देखेंगे, आप उनके वीडियोस के एड्स भी देखेंगे तो उनके मोस्टली प्रॉबेबली उनकी कंपनीज के एड्स होते हैं, उनकी आईटी के एड्स होते हैं. तो हमारा एक माइंडसेट वैसा नहीं है. हमारा तरफ एक, और जो बैन होने की बात है तो पॉलिटिकल व्यूज होना उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल व्यूज का जो है
आप अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके हवाले से आप कोई अपना बयान ना दे सकें, और देते हैं तो उसको एक इतने मुनज़्ज़म तरीके से उसे मैनेज किया जा रहा है कि आप अपना पॉइंट रेज कर ही नहीं सकते, और करते भी हैं तो चेक एंड बैलेंस इतना क्राइटेरिया हाई किया हुआ है कि आप उठाए जाएंगे। देखिए हमारा तो उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं ना है, ठीक है। हम तो यहाँ, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी हमारे सामने मर जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। हम लोगों ने देखना नहीं है हर इंसान, अब यहाँ पे अफ्तारी का टाइम हो जाए और एक्सीडेंट हो जाए, हर बंदे को ना कि हम अफ्तारी करने चले जाएं, पहले खा लें। हम सेल्फिश हैं ना, हम अपना सोचेंगे, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं उज़्बेकिस्तान गई थी, मेरा मैच रेसलिंग का वहाँ मैच था, और जब हम वहाँ जा रहे हैं आपकी अपीयरेंस को देख के जो आपकी रिस्पेक्ट है ना, अगर आपने वहाँ बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं, उन्होंने कहना भाई जी ज़रा साइड पे आ जाएं, आप साइड पे पीछे वाले को आने दें। तो मैच खेलने गई थी, आपके साथ भी हुआ? हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट नहीं, ठीक है, किसी गेम की रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी टीम को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी जाती किसी भी मुल्क में। आप तो लड़की थी और पाकिस्तानी जब बताया नहीं मिली? नहीं, हमें रिस्पेक्ट मिलती ही नहीं है, टीम्स को भी नहीं मिलती, हमें भी नहीं मिलती। अगर हम किसी को जाके बता रहे हैं, अब वहाँ पे इंडियंस भी थे, इंडियंस टीम भी थी, जो उनकी रिस्पेक्ट थी, जो उनकी गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करी है, हमारी तो गवर्नमेंट हमें थर्ड, अब हम लोगों को खुद अपने आप को सपोर्ट करना पड़ता है, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती है। और अब देखें गवर्नमेंट ही सपोर्ट ना करे, घर से ही सपोर्ट ना मिले, क्योंकि आप वहाँ पर mौजूद थी, आपको कितना प्रोटोकॉल दिया गया, इंडियन को कितना दिया गया? हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, हम लोग अपने पैसों से रह रहे हैं, अपने पैसों से खा रहे हैं, अपने पैसों से पी रहे हैं, और इंडियंस को और जो दूसरी कंट्री से लोग हैं उनको उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे हम पाकिस्तानियों को अपने लिए खुद करना पड़ता है। पाकिस्तान वालों ने उनको प्रेफर किया, जैसे आप लोगों को साइड पे लगा दिया था ना, तो क्या इंडियंस को लगाया? ऐसी बात है, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी वहाँ पे, उनको बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी इज्जत की जा रही थी और हमारी नहीं थी। हम लोग होएं या ना हो एक बराबर है। बट पाकिस्तानियों का नाम सुनते ही डर क्यों जाती है? देखिए हम लोगों की अपीयरेंस ऐसी बन गई है ना, यहाँ पे कोई आ जाता है बाहर से, हम लोगों ने पहली तो बात है, अगर तो वो आप देखें दिल्ली गेट चली जाए, वहाँ पे जाहिर सी बात है टूरिस्ट आए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने टूरिस्ट की रिस्पेक्ट ही नहीं करनी। आवाम है वहाँ की। एग्जैक्टली, हम आप चली जाए वहाँ पे, आप हरास ना हो के मेरा नाम बदल दीजिए, मैं छितर भी मारूंगी। इतनी अच्छी, वेरी गुड। मैं तो लिहाज नहीं करती, क्योंकि हमें तो पता है कि हमारी आवाम किस तरह डंडे से सीधी होती है, ठीक है। लेकिन जो वो आ जाती हैं, अब उनको हरास करेंगे, उनको ऐसे देखेंगे, उन पे कमेंट्स या इस तरह की हरकत करेंगे, तो उन्होंने यही कहना है पाकिस्तानी बहुत गंदे हैं। और जो बाहर के लोग हैं, इस पाकिस्तान में और बाहर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पे लोगों की सोच को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों की सोच नहीं ठीक। कौन सी सोच? हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ठीक है। हर कोई अपने आप को नहीं बदलता, वो लोगों को बदलना चाहते हैं। वो हमारे पाकिस्तान की हुकूमत को गलत कहते हैं, अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। पाकिस्तानियों का हेल्पिंग नेचर है या वर्ल्ड किस नज़र से पाकिस्तानियों को देखती है? पाकिस्तानी की हेल्पिंग नेचर तो है, लेकिन वो खुद ब खुद किसी की मदद नहीं करना चाहते। मदद तो वो करते। कैसी हेल्पिंग नेचर हुई? इंडिया वालों ने मेरा नहीं ख्याल कभी मदद की होगी। सैलाब आया था ना सिंध वाली साइड पे, अगर आपको याद हो, तो भारत ने टमाटर प्याज भेजे तो थे जिनको हमने पाँव के नीचे रौंद दिया था। ये फिर ये पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी का अपना है ना, वो मदद नहीं लेना चाहिए। उन्होंने चाइना वाले से, पाकिस्तानियों ने रौंद दिए ना पाँव के नीचे, चाइना वाले इंडिया से। अच्छा, हम इंडिया से नहीं लेना चाहते, चाइना से लेना चाहते हैं, जो 16,000 से ज़्यादा मस्जिदों को तबाह कर चुके हैं। चाइना की बात कर रही हूँ, लेकिन भारत से नहीं लेना चाहते, जहाँ पर मुसलमान हमसे ज़्यादा खुश है।